चलिए देखते हैं कैसे इमेज बनेगा किसी भी मिरर से, पर्टिकुलरली कॉनकेव मिरर से। तो भाई यहाँ देखते हैं हम लोग, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को अपने इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखना है इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा और बाकी चीज़ें क्या होंगी। ठीक है यार। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक, ऑब्जेक्ट साहब हमारे जो है, ये लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ए बी नाम से जो है, ऐसे नहीं, ये देखो ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अभी इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत दूर का पॉइंट होता है। ठीक है। तो वहाँ से ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी इस प्रकार से। ठीक है। ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक, ये देखिए पैरेलल रेज आई, और हमने आपको बताया था कि जो पैरेलल रे होंगी वो टकरा के कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये देखो फोकस से चली गई। ठीक। फिर बीच में से भी ये तो पूरा पॉइंट सोर्स की तरह ही काम करेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक जो ऑब्जेक्ट है। तो बीच से जो रे आएगी ऐसे, ये ऐसे आएगी। ठीक। तो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, ये जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि सी से आ रही है तो सी से ही जाएगी। और आप चाहें तो, वैसे दो से तो काम हो जाता है, पॉइंट तो हमें मिल ही गया कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट चाहो तो ये देखो एक और पैरेलल रे आई और ये भी ऐसे चली गई। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही इमेज जो है वो क्या, तीनों ही रेज जो है वो कहाँ पे कट कर रही हैं, फोकस पे। इसका मतलब कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट फोकस बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा। इमेज का साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा भाई, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। अगली बात, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा भाई, तो आप कहेंगे कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा कैसा, फोकस पे, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है कहाँ पे भाई, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, बट बिफोर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो है उससे पहले रखा है और सी के बाद में रखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हमने बताया था कि इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है हमको। ठीक है। तो ये जो ए बी है, इसके टोपी से, पॉइंट से हम लोग एक रे यहाँ से निकालते हैं, इस प्रकार से ये जाएगी जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोकस से ऐसे पास कर जाएगी, ये गई। ठीक है, बढ़िया हो गया। दूसरा, आप कहीं से भी पार करा दो, चाहे पोल से करा दो चाहे सी से करा दो, मैं सी से करा देता हूँ, ये लो दूसरी रे जो है, तो रुक गई, ऐसे चलो, सी से होते हुए जाएगी, ऐसे 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 जाएगी। ठीक है। और कराना है तो एक पॉइंट ये ले लो, बी वाला ले लो, ये ऐसे चला जाएगा, खटक, ये तो कहीं इंटरसेक्ट किया नहीं, तो जैसे गया है वैसे ही आ जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये देखो इस ए पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर गए, तो रे कहाँ से निकली थी, दो ठो यहाँ से निकली थी, तो ये वाला एंड यहाँ बन जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर नीचे के लिए दो रे लेते तो यहाँ पीछे बनता जाता, और ऐसे 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 करते ही यहाँ पे बी पे बन जाता। तो ए डैश बी डैश इसका क्या हो गया, इमेज हो गया। तो आओ इमेज के बारे में लिखें। इमेज के बारे में पहले तो क्या लिखोगे, पोजीशन बताओ, इमेज कहाँ बना, पोजीशन हम लोग बताएंगे बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। साइज बताएंगे हम लोग, तो साइज हम लोग बोलेंगे स्मॉल है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो छोटा हो गया। नेचर बताएंगे हम लोग, फिर नेचर कैसा होगा, रियल, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड इन्वर्टेड, और कैसा होगा भाई, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है। तो ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं हम लोग थर्ड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात काम करते हैं, इस टोपी से एक रे निकालते हैं ऐसे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से पास करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फोकस से ही भेज दो, फोकस से ही भेज दो। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर फोकस से कोई रे जा रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस प्रकार से। तो दोनों रे कहाँ मिल रही हैं, दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन के बाद देखना है हमें कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो ये जो ए का टिप है वो यहाँ बन जाएगा, फिर उसके पीछे उसका, फिर उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, ऐसे ही सारी रे आके जुड़ती जाएंगी और ये बन जाएगा। तो इमेज के बारे में चलो बताओ, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन रही है। साइज, साइज आप देख सकते हैं कैसा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इसका भी होगा। और बताओ नेचर क्या होगा, नेचर भाई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, साफ दिख रहा है आपको, एक तो उल्टा बन रहा है और एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल बन रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। अगले केस में क्या है भाई, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, ये बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। ठीक है, अभी क्या करें, फिर से वही काम ना, इस ऑब्जेक्ट ए के टिप पे से एक रे निकलेगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी।
ये लो गई फोकस से, ऐसे चलती चली जाएगी। दूसरा आप निकाल दो कहाँ से, सी से, एक ऐसी रे निकालो जो सी से जाने की कोशिश कर रही हो, तो सी से आई है तो ये सी से जाएगी, ये लो चली गई सी से, ऐसे, ठीक। जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए वहीं पे इमेज बन जाएगा, तो यहाँ देखो इंटरसेक्ट कर गया। तो इमेज के बारे में बताओ क्या क्या हुआ। इमेज का पहले तो पोजीशन कहाँ बना है, बियॉन्ड सी, सी से बाहर बना है, ठीक। साइज, साइज कैसा है, इनलार्ज्ड है, बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से। नेचर कैसा है, नेचर में तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे ही रख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इमेज कैसे बनता है हम लोग का। तो ये देखो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहला काम तो वही पैरेलल रे निकालो भाई। पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ऐसे चला गया, ठीक है, बढ़िया हो गया। दूसरी रे आप कहीं से भी भेजिए, चाहे पोल से भेज के देख लीजिए ना, मैं पोल से भेज के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ऐसे जाएगा पोल से, जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से ये चला जाएगा, इस प्रकार से। अच्छा आपको मन है और रे भेजने का, तो ये सी से भेज के देख लो एक बार, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो जैसे आया है ये वैसे ये चला जाएगा। तो मुझको बताइए जरा, क्या रिफ्लेक्शन के बाद, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं मिल रहे हैं, नहीं। पीछे एक्सटेंड किया जाए इनको, पीछे एक्सटेंड किया जाए भाई, क्या पीछे एक्सटेंड करने के बाद ही मिलेंगे, नहीं। पैरेलल रे तो चाहे आगे हो चाहे पीछे नहीं मिलेंगे, तो ये मिलते नहीं है, तो हम लोग इनको बोल देते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो इमेज हमारा कहाँ बन जाएगा भाई, इमेज हमारा बन जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर होगा हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये बातें हम लोग याद रखेंगे। चलो आगे चलें, का लास्ट केस, इसमें क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा भाई। ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर पैरेलल भी निकाल के बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसने थोड़ा सा चेंज किया है, पैरेलल से शुरू करते हैं। लो यहाँ से एक रे ऐसे निकालो जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। ये टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, ऐसे फोकस से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, ये लो जो पोल पे आई है, तो जितना एंगल बनाई है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ध्यान से देखो, तो आगे तो ये ऐसे एक्सटेंड हो रही है, ये भी इधर भाग रही है, ये कभी तो मिलेंगे है नहीं भाई ना, ये पैरेलल तो है नहीं, ये इधर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए, इस प्रकार से अगर इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ये मिलते हुए दिख रहे हैं, तो जहाँ ये मिल जाएंगे वहीं इसका टिप बन जाएगा, ए बी का। यहाँ टिप बन गया तो बाकी पॉइंट अपने आप नीचे 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 इस प्रकार से अरेंज होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज के बारे में अगर बात किया जाए, तो पोजीशन पहले बताओ कहाँ बना है, तो आप बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और आप देख भी सकते हैं मिरर के पीछे बना है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि इसका नेचर कैसा है, तो आप बोलेंगे ये वर्चुअल है, ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब खुद से तो मिली नहीं रेस, हमने मिलाया, रेज यहाँ पे खुद से तो मिली नहीं, हमने इसको क्या किया, पीछे एक्सटेंड करके मिलाया, ठीक है। और अगर वर्चुअल है तो ये सीधी सीधी बनी है, उल्टा तो हुई नहीं इस बार ना, जिस पोजीशन में ए भी रखा है उसी पोजीशन में ए डैश बी डैश भी है, इमेज भी है, तो इसलिए इरेक्ट भी है, सीधा भी है। तो ये केसेस हो गए आपके कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, ये सारे केसेस आपके हो गए कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के यूज़ यहाँ देखो, हम लोग टॉर्च में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, ये रहता है टॉर्च आपका, ये पीछे इसमें एक ऐसे मिरर टाइप का लगा होता है, ये होता है टॉर्च आपका, ठीक है। यहाँ पे जब बल्ब ऐसे जलता है ना, तो ऐसे टकराते हैं रेस, ठीक है, बल्ब जो है इस मिरर के फोकस पे रखा है, तो ये ऐसे टकराते हैं, टकरा के ये ऐसे सीधे जाते हैं, क्योंकि रेस कहाँ से निकल रही है, मिरर के फोकस से, तो टकरा के कहाँ जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे स्ट्रेट भागती है। इसी प्रकार सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज़ करते हैं, जिससे हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल सके। साथ ही साथ हम लोग सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, ठीक है, जो छोटा वाला ऐसे सेविंग मिरर होता है, ठीक है। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में कैसे यूज करते हैं, जब आप इस मिरर के क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में अपना मुंह ले जाएंगे, तो आपको एक बड़ा इमेज यहाँ पे दिखेगा ना, जब बड़ा इमेज बनेगा तो आपको शेप करने में आसानी होगी, आप तो नहीं करोगे फिलहाल, जिससे हमें लार्जर इमेज आपका फेस देखने को मिले। डेंटिस्ट यूज करता है कॉनकेव मिरर का, ठीक है, यही केस में कि फोकस और पोल के बीच में दांत को रखता है, तो उसको इमेज क्या मिलता है, बड़ा मिलता है, लास्ट वाला केस जो हमने देखा। कंसंट्रेट सनलाइट, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए भी यूज होता है, जैसे ये है, यहाँ पे मुझे लाइट को कंसंट्रेट करना है इस पोर्शन में, तो लाइट रेस प्रकार से गिरेगी, पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से, और इसको हमने फोकस पे रख दिया है, तो ये सारे क्या होंगे, यहाँ पे आकर के कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो सोलर फर्नेस वगैरह में इसी प्रकार से यूज किया जाता है। तो ये सारे यूज हो गए आपके कॉनकेव मिरर के। बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इस बार कॉन्वेक्स मिरर से।
ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। दो ही केस होता है इसमें, ठीक है। पहला देखो, इन्फिनिटी पे हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखा है तो ऐसे पैरेलल रेज आएंगी सारी, फटाफट फटाफट पैरेलल रेज आएंगी। अब पैरेलल रेज फोकस से जाएंगी, तो फोकस से इधर से तो जा नहीं पाएंगी, टकरा के ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी कि अगर इनको एक्सटेंड किया जाए पीछे की तरफ तो ये कहाँ मिलेंगी? अपने फोकस पे। तो ये देखो यहाँ मिल गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने? ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन गया हमारा? फोकस पे। और साइज कैसा हो गया इसका? साइज कैसा हो गया? पॉइंट साइज देख सकते हैं आप। और फाइनली नेचर कैसा होगा? भाई ये तो रे इधर भाग गई, ये वाली रे इधर भाग गई रिफ्लेक्टिंग वाली, इनको तो हमने ज़बरदस्ती इधर खींच के मिलाया ना, तो ये कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दें? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो, उससे एक रे निकल करके आएगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे जाएगी। और हमको पता है कि ये जो रे आ रही है, ये अगर पैरेलल रे है जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये टकराने के बाद कॉन्वेक्स है, वापस चली जाएगी। बट इन्फिनिटी से आने के कारण ये ऐसा वापस जाएगी जैसा कि हमको एक्सटेंड करने के बाद लगेगा कि ये फोकस से पास कर रही थी, ठीक है। ये रूल में हमने पढ़ा है। दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात ये होगी कि अगर एक रे को हम लोग ऐसा भेजें जो कि टकराए मिरर पे, ठीक है, और हमको अगर इसको एक्सटेंड करना हो तो ये कहाँ जाती? सी पे जाती। तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे सी पर आ रही है तो वापस वो चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बात देख सकते हैं भाई कि एक्सटेंड करने के बाद ये वाली रे और ये वाली रे आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे हमको क्या बन जाएगा? एक इमेज मिल जाएगा। तो अगर इमेज के बारे में हमको लिखना हुआ तो इमेज कैसा बना, उससे पहले बात करें कहाँ बना, तो बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर बना, ठीक। एक बात ये हो गया। दूसरी बात अगर हमको ये करनी हो कि जो इमेज है इसका साइज क्या होगा, तो साइज हम लोग बोलेंगे कि इसका साइज होगा स्मॉल, ठीक है, छोटा साइज बनेगा। और इसके बाद अगर नेचर की बात कर लिया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि हमने तो रे को मिलाया है, खुद से तो मिल नहीं रहा था, इसलिए वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल होने के साथ ही ये क्या होगा? इरेक्ट भी होगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ से बन गया। तो ये कुछ बातें हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में हमको पता होनी चाहिए। अगर ये बात की जाए कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, ठीक है, अगर हमको यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर क्या मतलब है यार? रियर व्यू का, रियर व्यू का मतलब है कि जब हम लोग बाइक वगैरह पे चलते हैं या कार वगैरह में चलते हैं तो जो साइड मिरर लगा होता है, ठीक है, साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। और अब आप रीजन समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखो पीछे क्या है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इनकी हाइट वेरी कर सकती है, ठीक है, और बड़ी चीज़ों को, ढेर सारी चीज़ों को आपको एक छोटे से मिरर में देखना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी मिरर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बन के देता है? अदर साइड बनता है, सीधा बनता है, और साथ ही साथ स्मॉल बनता है। तो ये इधर की जो पूरी दुनिया संसार है ये हम लोग को इस छोटे से मिरर में दिख जाएगा। और कैसा दिखेगा? अपराइट दिखेगा, सीधा दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। कॉन्केव मिरर में भी छोटा इमेज बनता है, बट कॉन्केव मिरर में क्या दिक्कत है कि वो इमेज को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, तो हमें सारी चीजें उल्टी दिखेंगी, इसलिए हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो पहला यूज ये हो गया कि रियर व्यू मिरर की तरह हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को। तो सारी बातें बताया है, क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज मिलता है हमको, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ज्यादा दूर, ज्यादा एरिया की चीजें कम जगह में देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर आप कभी हिली एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे जो रोड होते हैं उसमें शार्प टर्न्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अचानक से अंधा मोड़ आ जाता है। तो एक्चुअली क्या होती है, अब दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, तो दिखता नहीं है। तो यहाँ साइड साइड में हम लोग क्या लगा देते हैं? मिरर्स लगा देते हैं, यहाँ ऐसे मिरर्स लगे होते हैं। तो ये वाला ड्राइवर इस गाड़ी की इमेज को देख लेगा और दूसरा वाला ड्राइवर पहली वाली गाड़ी को देख लेगा आराम से, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर की दो यूजेस हम लोग देख लिए हैं। ये टेबल हम लोग याद कर सकते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजें कंपाइल्ड है यहाँ पे। साइन कन्वेंशन, अब बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हम लोग सारी चीजें समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है या उसका इमेज कहाँ बन रहा है। इसके लिए हमको साइन की
होती है, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको क्या किया, कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो किया। कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है कि अगर ओरिजिन से राइट साइड में कोई भी चीज़ है तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से अगर लेफ्ट चीज़ में कोई चीज़ है तो वो निगेटिव होगी, ठीक है। बाकी ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर ऊपर कोई चीज़ आ रहा है तो उसको हम लोग प्लस बोलेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे कोई चीज़ आ रहा है तो उसको हम लोग माइनस बोलेंगे। सिंपल चीज़ें। अच्छा, ऊपर और नीचे हाइट होती है, ठीक है। हाइट होती है क्या, ऊपर और नीचे, ठीक है। इधर और इधर क्या होगा, डिस्टेंस बोलते हैं इसको। इधर और इधर क्या होगा आपका, डिस्टेंस होगा, ठीक। और इसमें साथ ही याद ये भी रखना है कि लाइट इस प्रकार से आएगी तब, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड से लाइट आएगी तब के लिए कार्टेशियन सिस्टम आपके लिए ये साइन कन्वेंशन लागू होगा। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे कि किसको कहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं, सारी बातें सेम लिखी हुई हैं। चलो नेक्स्ट है मिरर फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मिरर फार्मूला, ठीक है। एक्चुअली मिरर फार्मूला क्या है, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ। क्या है भैया यू वी और एफ, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, और एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, ठीक। अभी कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्केव वाला मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स वाला मिरर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको हम लोग यू बोलते हैं। फिर इमेज कहीं बनेगा, यहाँ तो वैसे तो नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ बन सकता है इमेज, इधर कहीं बन सकता है, और इसमें इधर कहीं बन सकता है। तो पोल से इमेज की जो दूरी है उसको हम लोग वी बोलेंगे, पोल से जो इमेज की दूरी है उसको हम लोग वी बोलेंगे। साथ ही साथ हर मिरर का अपना एक फोकस होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और इस चीज को भी हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक। कुछ बातें रटने की है, समझ तो चुके हैं हम लोग, रट लेते हैं। यहाँ पे क्या रटेंगे, यू जो है ये ऑलवेज निगेटिव होगा, यू हमारा क्या होगा भाई, ऑलवेज निगेटिव होगा। और एफ की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के केस में, और निगेटिव होता है कॉनकेव के केस में। अब मैंने जानबूझ करके यहाँ पे मिरर नहीं लिखा, तो ये बातें जो हैं ये लागू होती हैं लेंस के लिए भी, एज इट इज, ठीक है। यू हमेशा मिरर में भी निगेटिव होगा और लेंस में भी निगेटिव होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। एफ जो है पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज मिरर के लिए भी, निगेटिव होगा कॉनकेव मिरर एज वेल एज लेंस के लिए, ठीक है। तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे। अभी बात करते हैं कि मिरर फार्मूला है क्या। तो मिरर फार्मूला देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, ठीक है। अब हर एक कंडीशन में ये वैलिड है, देखो लिखा है कि वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और कार्टेशियन साइन को हम लोग यूज करेंगे जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में अभी बात करते हैं थोड़ा सा, मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनेगी, इसकी एक इमेज बनेगी, ठीक। ये दोनों ही इमेज हो सकती हैं इसकी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बन गई या कितनी छोटी बन गई, इसको बताता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। इस चीज को कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। एनसीईआरटी ने इसको एच डैश और एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इस ये जो फॉर्मूले में आता है -v/u के बराबर आता है, ये बात हम लोग याद रखेंगे कि मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बन गया या छोटा बन गया, ये हमको बताता है कौन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। और न्यूमेरिकली अगर इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो -v/u के रेशियो के बराबर भी ये होता है, ठीक। अब कुछ काम की बातें में m के बारे में जरा देखते हैं। m की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी, ठीक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बिना सोचे समझे। और अगर निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरी बात, अगर m की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, और m की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव तो होगी, उसके अलावा उसकी जो वैल्यू है एक हो सकती है, एक से बड़ी हो सकती है या एक से छोटी भी हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। आप इस फार्मूले में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर HI और HO बराबर होंगे, दोनों कट के m की वैल्यू 1 दे देंगे। ठीक है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा बन गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। आप सोच सकते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा हो, डिनोमिनेटर में छोटा हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। लेस देन 1 कब बनेगा, जब HI इज लेस देन HO। ठीक है, तो m की वैल्यू को देख करके हम लोग ये सारी बातें कर सकते हैं। कुछ सवाल है मेरे, देखिए अगर मैं लिख दूं m इक्वल टू 1 तो कौन सा मिरर ये रिप्रेजेंट करता है। तो m इक्वल टू 1 में जरा देखो, पहली बात तो साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब HI और HO बराबर है। यार ऐसा कब होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर हो और इमेज जो बने वर्चुअल और डायरेक्ट बने। याद करो ऐसा होता है प्लेन मिरर में, ऐसा होता है प्लेन मिरर में, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के होते हैं और वर्चुअल और डायरेक्ट बनते हैं। दूसरा सवाल, अगर m की वैल्यू मैं -1 ले लूं तो क्या होगा। अरे ये क्या हो गया, 1 का तो मतलब हो गया HI और HO बराबर हो जाए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए। ठीक है यार, ये तो प्लेन मिरर में होता है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड कहाँ बनता है भाई, ये तो कॉनकेव मिरर में बनता है। ये कहाँ बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है। याद करो कॉनकेव मिरर का वो केस जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वहीं पे इमेज बन जाता है और सेम साइज का बनता है। तो m इक्वल टू -1 इज रिप्रेजेंटिंग कॉनकेव मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं m इक्वल टू प्लस 1.5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, m तो बोल रहा है वर्चुअल और डायरेक्ट, m तो बोल रहा है वर्चुअल और डायरेक्ट। ठीक है, 1.5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब HI ज्यादा हो गया HO से। ये कौन सा केस हो गया, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉनकेव मिरर को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉनकेव मिरर को। और याद करो कौन सा केस, लास्ट केस, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन पोल एंड फोकस रख रहे थे, पोल और फोकस के पास रख रहे थे, तो अदर साइड में इमेज बन रहा था और बड़ा बन रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा लास्ट केस देखते हैं, अगर मैं m की वैल्यू माइनस नहीं प्लस 0.5 ले लूं, अब क्या हो गया यार, अब तो कहोगे आप लोग कि प्लस का मतलब हो गया कि जो इमेज है वो वर्चुअल और डायरेक्ट बन रहा है, और 0.5 का मतलब कि इमेज छोटा हो गया ऑब्जेक्ट से। अरे वर्चुअल डायरेक्ट कौन बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन इमेज छोटा हो जाए ऑब्जेक्ट से ऐसा सिर्फ होगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो ये सारी केसेस हम लोग देख सकते हैं और ये सारा यूज है आपका किसका, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से सवाल है हमारे पास, आओ पहले इनको निपटा लेते हैं। कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है यार, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज जहां पर कंसंट्रेट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, f इक्वल टू होता है r/2, हम लोग जानते हैं f इक्वल टू r/2, तो 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में आ रहा है, हम यहाँ से मिरर भी गेस कर सकते हैं, ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक स्टेप आगे चले गए। ठीक, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मतलब यार वर्चुअल, इनलार्ज मतलब बड़ा, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का लास्ट केस। ठीक है, व्हाई डू यू प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। अभी किया कि इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है और ये इमेज को कैसा बनाता है, छोटा भी बनाता है। वाइडर फील्ड व्यू होता है और इमेज को कैसा बनाता है, स्मॉल, तो पीछे की सारी चीजें छोटे से मिरर में आराम से आ सकती हैं। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कर सकते हैं आप लोग, करिए इसको, f इक्वल टू r/2 को यूज करते हुए। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अच्छा इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। चलो ये एग्जांपल देखो, कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर, सवाल को पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर, कैसा मिरर भाई, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर समझते ही दो बातें ध्यान में आती है कि u तो नेगेटिव होता है ऑलवेज और f होता है हमारा पॉजिटिव। डेटा लिखते हैं, यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, r की वैल्यू दिया है हमको 3 मीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस में ही होगा। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मिरर से 5 मीटर पे बस रखा हुआ है। ये रहा आपका मिरर, ये रहा पोल, पोल से 5 मीटर पे तो एक बस रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे, 5 मीटर पे, तो क्या ये u हो जाएगा, हाँ ये u हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड द पोजीशन नेचर साइज ऑफ द इमेज के बारे में बात करना है। ठीक है, अब सुनो एक बात ध्यान से, पहले तो मिरर फार्मूला को देखेंगे तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है, u दिया है f नहीं दिया है, तो f निकलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और हमको पता है कि f इक्वल टू इज नथिंग बट r/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसको हम लोग प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। वैल्यू पुट करते हैं, 1/3/2 इक्वल टू 1/v, तो फाइंड ही करना है 1/u, u की वैल्यू 5 दिया है, हम लोग साइन के साथ रखेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है,
u इक्वल टू -5 मीटर। चलो सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा +1/5। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13/15। यहाँ गलती होती है, यहाँ पे गलती होती है, किसी को आंसर मान लेते हैं हम लोग, नहीं, ये 1/v की वैल्यू आई है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/13 और वो भी प्लस में। यहाँ पे प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इमेज बनेगा अदर साइड बनेगा, मतलब इस साइड इमेज बन जाएगा, यहाँ कहीं बस की इमेज बनेगी, ठीक है। और कितनी दूरी पे बनेगी ये आप देख सकते हैं 15/13 पे। फिर नेचर क्या होगा इसका यार, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन के पास चलेंगे, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम लोग -v/u को फॉलो करते हैं, तो देख सकते हैं -v की वैल्यू कितना दिया है 15/13, v की वैल्यू 15/13 माइनस पहले से है, और u की वैल्यू कितनी है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, 3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई प्लस में 3/13। अब जरा देखो जो बात मैंने बताया था, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, 3/13 इज ए नंबर विच इज लेस देन 1। कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या आएगा लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। ये बातें हम लोग बता सकते हैं। तो ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल हो गया, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ये क्या है, एग्जांपल है, ठीक। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है हम लोग को 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। इस बार अपना मिरर कैसा है, कॉन्केव है, ये लो कॉन्केव मिरर तैयार है, और यहाँ से कितनी दूरी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहाँ से नापते हैं, हमेशा पोल से नापते हैं, ठीक है, इधर से नापते हुए ऐसे आएंगे, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक। विद साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने प्लस क्यों रखा है, क्योंकि देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इसकी हाइट होगी, ठीक। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और पहले बता चुके हैं कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अब इस मिरर से कहाँ पे एक स्क्रीन लगा दें, एक स्क्रीन कहाँ लगा दें कि जिससे उस पर इमेज बन जाए, ठीक है, मतलब कि v को फिलहाल तो फाइंड करना है, तो मिरर फार्मूला के पास आ जाइए, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Put all the values, 1/-15 is equal to 1/v जो कि फाइंड करना है, 1/u को माइनस लिखेंगे 25, तो 1/v is equal to हो जाएगा 1/25 को साइड ले जाएंगे तो 1/25 प्लस में हो जाएगा, f तो पहले से ही माइनस में है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 75, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये आ जाएगा -2/75। और फिर से ये गलती नहीं करेंगे, ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू होगी यहाँ से -75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा v का वैल्यू, ठीक है, सही है क्या, सारी चीजें। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज है मिरर की इसी साइड बनेगा, ठीक है। और 75/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो -37.5 आएगा, मतलब कि यहाँ तक तो 25 है जहाँ पे रखा है, इससे आगे कहीं इधर इमेज बन जाएगा। अब बात करते हैं कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना होता है। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट नोन देन वी कैन गो टू -v/u। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज भी निकाल ही लेते हैं, निकाल पाएंगे, हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। m इक्वल टू -v की वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है, माइनस में 75/2, एक माइनस पहले से ही है फॉर्मूला में, u की वैल्यू -25, माइनस से माइनस खत्म, 25 से 75 कटेगा, और m की वैल्यू आ गई -3/2। सोचो माइनस इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड, आप देख सकते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। 3/2 मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना हो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, hi दिया है, ho की वैल्यू हो जाएगी 4 इक्वल टू -v/u, मतलब मैग्निफिकेशन तो आ गई है -3/2, ये 2 से कैल्सियम होगा 2 होगा, और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा गया। गजब, तो ये बातें थी। अब चलते हैं हम लोग उस न्यूमेरिकल के पास जो अभी हम लोग छोड़े थे, ये नहीं ये। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. U की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो U तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना मैग्निफाइड है, यानी M की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर है यार, और मैग्निफाई कर रहा है, रियल इमेज बन रहा है, तो M की वैल्यू किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। ये बात तो समझ चुके हैं हम लोग, तो M की वैल्यू -3 दे दिया, U दे दिया हमको, तो कह रहा है कि इमेज रखा कहाँ पे गया है, ठीक है। तो यहाँ से M की वैल्यू जो हो गई ये तो होती है -v/u, और इसकी वैल्यू आ गई -3, तो -v इक्वल टू आ गया -3u, तो v की वैल्यू आ गई 3u, ठीक। तो v इक्वल टू 3 इंटू u की वैल्यू दिया है -10, पुट कर दें तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज आपका लोकेटेड है -30 सेंटीमीटर पे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ, कभी कभी सवाल में फोकल लेंथ दिया रहता है और मैग्निफिकेशन दिया होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेता है हमसे। चलिए अगर मान लो हमारे पास मैग्निफिकेशन पता है, फोकल लेंथ पता है और u फाइंड करना हुआ, ठीक है,
तो इसको हम लोग देखो मिरर फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u तो होता है, ठीक। u फाइंड करना है लेकिन v नहीं दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है, तो क्या करो पूरे फार्मूले में u से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा u बाई f, हमने क्या किया है मल्टीप्लाई बाई u, ये बन जाएगा u बाई v और ये बन जाएगा u बाई u, ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u बाई v इक्वल टू u बाई f माइनस 1 या u बाई v इक्वल टू u माइनस f अपॉन f। इसको अगर हम लोग पलट दें तो हो जाएगा v बाई u इक्वल टू f अपॉन u माइनस f, और यहाँ अगर माइनस कर दें तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये फार्मूला चेंज हो जाएगा f अपॉन f माइनस u में। तो सोचो ये माइनस v बाई u क्या है, ये तो मैग्निफिकेशन है, तो m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, ये फार्मूला डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, जरूरत पड़ सकती है। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में अगर m पता हो, f पता हो और हमको v फाइंड करना हो, ठीक है, तो क्या किया जाए, सेम फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं v से, ये बन जाएगा v बाई f इक्वल टू v बाई v प्लस v बाई u। तो ये तो हो गया v बाई f इक्वल टू, ये कटा तो 1 बना और ये हो गया v बाई u। v बाई u इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v बाई f माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यार, ये हो जाएगा v बाई u इक्वल टू माइनस v बाई f और प्लस 1, रीअरेंज करेंगे ये तो बन जाएगा m, ये बन जाएगा 1 माइनस v बाई f विच इज नथिंग बट f माइनस v अपॉन f। तो हम लोग m की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं f माइनस v अपॉन f, ठीक है। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है।